तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। एमके स्टडी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने वीडियो बने आप तक पहुंच जाएं। तो हम पढ़ा रहे थे बहुपद। तो बहुपद में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप के पढ़ाए जाएंगे। हमने कुछ एक पदी, दो पदी, तीन पदी, शून्य बहुपद और अचर पद बहुपद पढ़ा दिया था, बता दिया था। इसको पूरी तरह से बढ़िया से समझाया था। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर चले जाएं, उस पर देख लें आप कि वीडियो जो भी बना है पिछले वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो बढ़िया से समझ में आएगा। अब बहुपद का जो फार्मूला है, सबसे पहला फार्मूला द्विघात समीकरण का, द्विघात बहुपद का, उसको हम देखते हैं और उसमें के उस टाइप के क्वेश्चन भी लगाते हैं। तो देखते हैं क्या है द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद के मूल्यों तथा गुणांकों में संबंध। संबंध मतलब इसका फार्मूला। जैसे कोई आ जाए तो एक उदाहरण देखते हैं कि द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के मूलों में संबंध तथा गुणांकों में संबंध है। मूलों तथा गुणांकों में संबंध। तो इसका फार्मूला क्या होता है? जैसे कि दिया गया है कि x² प्लस bx प्लस c, कोई समीकरण ऐसे दे दिया जाए तो उसका फार्मूला ये बता रहा हूं। अभी क्वेश्चन नहीं लग रहा है, पहले फार्मूला समझ लीजिए, तब इसी पर जितने क्वेश्चन बनेंगे इसी पर बनेंगे। तो इस फार्मूले पर जितने क्वेश्चन होंगे पहले उसको हम लगाएंगे। तो ये फार्मूला पहले आप लोग समझिए। तो अगर दिया हो जैसे समीकरण कोई इस तरह अगर समीकरण कोई दिया रहेगा इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में इस तरह समीकरण कोई दिया है तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा हमको? उसमें हमको निकालना पड़ेगा कि a यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला है b माइनस ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, ये फार्मूला है द्विघात बहुपद के गुणांक तथा मूलों तथा गुणांकों में संबंध का। मतलब इस टाइप का कोई समीकरण अगर दिया रहेगा तो इस टाइप का फार्मूला ये लगेगा, ये फार्मूला है। तो क्या होगा? एक ये होगा, मतलब ये क्या हुआ? ये हुआ मूलों का, ये कोई मूल है, जैसे हुआ अल्फा कामा बीटा है, तो मूलों का इसमें हो जाएगा ये मूलों का योग फल। ये है मूलों का योगफल, मतलब ये है इसी के। अब जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक मूल अल्फा, एक मूल बीटा, तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा और प्लस बीटा। तो अल्फा एक मूल, बीटा दूसरा मूल, तो मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो मूलों का ये इसमें से मूल अल्फा और बीटा का योगफल क्या निकलेगा? क्या होता है? b अपान ए, लेकिन माइनस के साथ होता है। तो क्या होता है? b अपान ए। एक फार्मूला ये हुआ मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, यही यहां लिखा है।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो ये क्या हुआ, मूलों का योगफल, मतलब योग हो रहा है ना, योग मतलब जुड़ रहा है। अब मूलों का गुणनफल आइए देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा मूलों का गुणनफल क्या होगा, सी अपान ए, यानी यहां लिख देंगे हम कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब मूल ये हुए अल्फा और बीटा, मूलों का योगफल माइनस बी अपान ए, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी सी अपान ए। गुणनफल में क्या है, जैसे योगफल में तो ये हुआ और मूलों का गुणनफल ये। जैसे हम कोई, पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 8 और 9th में, 8 और 9th में हमने गुणनखंड लगाया है ना। जैसे एक गुणनखंड देता हूं, समझा देता हूं। जैसे दे दिया जाता था कि यक्स स्क्वायर प्लस 5x, या फिर यक्स स्क्वायर, चलो अच्छा 5x ही कर दो, प्लस 6, ये होता था। तो ये भी तो, ये जो x है ये इसका गुणनफल ही तो है, ये x इसका गुणनफल हुआ और ये जो है योगफल हुआ। तो इसको हम करते कैसे थे कि एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस, अब ये योग हुआ ना, अगर इसको लगाए तो x प्लस 3 प्लस 2x प्लस इस तरह होगा। तो मूलों का योगफल है 3 प्लस 2 5, तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। यही समझा रहा हूं कि सेम टू सेम वही कंडीशन इसमें भी फॉलो किया गया है। तो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल, ये फार्मूला बनकर तैयार हुआ है। ये है किसका फार्मूला बना, द्विघात बहुपद मूल्यों का गुणांकों का में संबंध, मूल्यों तथा गुणांकों में संबंध। तो एक फार्मूला बना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, मूलों का योगफल, ये मूलों का योगफल हुआ। अब अल्फा बीटा ये मूलों का गुणनफल हुआ, ये फार्मूला है। इसी फार्मूले पर क्वेश्चन आएंगे, सेम टू सेम इसी फार्मूले पर क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एकदम बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन लेते हैं कोई बढ़िया सा, तो हाँ क्वेश्चन मिल गया है। जैसे दिया गया है, इसको मिटाते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिटा देंगे। अभी इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन लगाएंगे। इसी फार्मूले पर हम क्वेश्चन लगाते हैं। दिया है यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल्य हैं, के मूल्य है, तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तब निम्नलिखित का, तब यानी दिया गया है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये हुआ इतना, इसका मान पूछ रहे हैं कि इसका मान
ज्ञात कीजिए। इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, और एक फार्मूला होता है, बहुत ही आसान फार्मूला होता है। इसमें जैसे कि दिया गया है, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये फार्मूला है। ये क्या है, ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब इसी पर हम रखेंगे। अब जैसे इतने का मान निकालना है हमको, इतने का ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, तो बहुत ही आसान है। पहले हम निकालेंगे क्या, अब इसको लिखते हैं पहले समीकरण को, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, ये हो गया समीकरण। अब हम अपने फार्मूले को, जो हमने फार्मूला लिखाया है, उस फार्मूले को देखेंगे कि समीकरण जो होता था। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हम फार्मूला क्या लिखाया था, फार्मूला लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो ए के स्थान पर क्या है 2, बी के स्थान पर क्या है -3, सी के स्थान पर क्या है 5। तो फार्मूले में क्या होता था, फार्मूले में होता था कि अल्फा प्लस बीटा बी अपान ए। तो ए के स्थान पर क्या है 2, बी के स्थान पर क्या है -3। तो यहां ये माइनस तो लगा ही है, बी के स्थान पर क्या है -3, तो माइनस इन्हें लगा है, तो ब्रैकेट के अंदर -3 लगा देंगे और अपान लगा देंगे। उसके बाद ए, यानी ए है, तो ए के स्थान पर क्या है 2 है, तो 2 लिख देंगे। तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकला 3/2। अल्फा बीटा का मान निकालना है अब, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था फार्मूले से, सी अपान ए। तो अब इसमें सी देखते हैं, सी ए है यानी लास्ट वाला 5, यहां लिख देते हैं 5। अब ए, यानी ए के स्थान पर क्या है 2, तो यहां लिख देते हैं 2। इतना आया। अब देखो, अल्फा बीटा का मान कितना हुआ, निकल के आया 5.2, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ रहा है 3/2। अल्फा प्लस बीटा का 3/2, अल्फा बीटा का मान निकल के आया 5.2। अब रखते हैं अपने फार्मूले पर, ये फार्मूला है, हमको मान कितना निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इसी पर हम रखेंगे, फार्मूला लिख लेते हैं। हमको मान किसका निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। तो इसको लिख लेते हैं, कितना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है 3/2, तो यहां लिख लेते हैं इसके स्थान पर 3/2 का होल स्क्वायर -2, अल्फा बीटा का मान कितना निकला है 5/2, मल्टीप्लाई लगा दो 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर है, तो यहां बचा 5। इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 लगा देंगे और यहाँ भी 4 लगा देंगे, क्योंकि हर बराबर करना पड़ता है।
तो ले लेंगे अब एलसीएम 4, तो यहां लिख देंगे 9, यहां लिख देंगे 5 चौक 20, 20 में 9 गई कितना बचेगा, माइनस का 11/4। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन था और ये पूछा भी गया है कई बार। सन 2016 में आया था, 19 में आया था, उसके बाद 21 में आया था। उम्मीद है कि ये फिर भी अब की बार फिर आए, 2-3 साल में एक बार रिवाइज होता रहता है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको हम मिटाते हैं अब। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद, अल्फा और बीटा द्विघातीय दो घातीय बहुपद है, लिख लेते हैं। यदि यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 4x, 3x² माइनस 4x प्लस 1 के मूल हैं, प्लस 1 के मूल है, मूल है, तब द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। तब द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, जिनके मूल, मूल भी दिया गया है कि जिनके मूल क्या है, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर तथा बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर है। मतलब इन्होंने इतना मूल्य दे दिया है, हमको इस समीकरण से इसका मान निकालना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे। पहले देख लेते हैं, पूरा आ रहा है वीडियो। यहां पर समीकरण नहीं दिख रहा है, तो यहां हम इसको लिख लेते हैं नीचे। 3x² क्या था, 3x² माइनस 4x, 3x² माइनस 4x प्लस 1। अब आ रहा है के मूल है। हाँ अब सही है। तो अब देखते हैं इसको लिख लेते हैं यहां पर। f(x) 3x² माइनस 4x प्लस 1, ये समीकरण दिया गया है हमको, ये समीकरण दिया है और इसमें से ये मूल्य दिया है। इस मूल्य से को सॉल्व करना है इस समीकरण से।
पहले सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बी अपान ए। अल्फा प्लस बीटा बी अपान ए, तो इसमें बी क्या है? माइनस बी अपान ए होता है, तो माइनस लगा दिया पहले। अब बी का मान कितना है? -4 अपान ए का मान कितना है? 3। तो यहां कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस, यानी 4/3 अल्फा बीटा का मान, यानी मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना निकला? मूलों का योगफल यानी मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कितना निकला? 4/3। मूलों का गुणनफल कितना निकलेगा? यानी 1 यानी पहले c अपान ए, यानी c का मान कितना है? 1, a का मान कितना है? 3। तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इतना आ गया। अब हमको दिया कितना है? अल्फा स्क्वायर अपान बीटा स्क्वायर। उसके बाद हमको निकालना है मूलों का योगफल। तो हम सबसे पहले मूलों का योगफल निकालते हैं, वो दिया गया है उतना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा स्क्वायर। तो इसको हम पहले योग करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई तिरछा कर लेंगे, तो क्या होगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपान इसको जब करेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है। तो फार्मूला बहुत ही अच्छा है, देखो। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला है। ये है फार्मूला। ये किसका फार्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही प्यारा फार्मूला है। तो यहां अब इसके स्थान पर इतना रख देंगे। क्या रख देंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपान में अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अपान में अल्फा बीटा लिख देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है? अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है 3/4। यहां से रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है? अल्फा प्लस बीटा का मान निकला है 3/4। तो यहां रखेंगे 4/3 लिखा है। 4/3 का होल क्यूब लगा है -3, तो -3। अब अल्फा बीटा का मान यानी मूलों का योगफल तो हो गया 3/4। अब मूलों का गुणनफल कितना निकला है? 1/3, तो 1/3। उसके बाद फिर अल्फा बीटा है, ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा का मान कितना है? यानी योगफल है 4/3। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। तो 4 का क्यूब कितना होगा? 4 चौक 16 चौको 64। तो 64/3 त्रिका 9 त्रिक 27। -3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 1, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4/3। अब ये तो हर में 27 है, इसको भी 27 बनाना है, तभी लास्ट साल लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसमें 9 से कर देंगे तो 9 त्रिक 27, और इसमें भी 9 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 64 माइनस 9 चौक 36, और इसमें हो जाएगा ये 27। और अगर नीचे सॉल्व करेंगे तो इसको जब पहले घटा लेंगे, ऐसे घटा लेते हैं, तो 36, 14 में 6 गई, कितना बचेगा? 8, और यहाँ 5 में से 3 गई तो कितना बचेगा?
2 28, यहां 28 और ये मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल। तो इसमें कुछ कर तो नहीं रहा। 3 3 3 3 का 9, 3 3 का 9 3 27। अब इसमें बचा 28 अपान 27, 28 अपान 27 सही है, 28 अपान 27। लेकिन इसको तो हमने रखा ही नहीं अभी, यहां पर रख लेते हैं। कितना हुआ है 1/3, यहां भी रखेंगे 1/3, ये 1/3 इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3, तो 1/3 यहां भी हो जाएगा और यहां 3 मल्टीप्लाई बाई 28 और 27, 3 से कट जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहां कितना आंसर आएगा 28/9, ये हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि हमने यहां पर छोड़ दिया था अल्फा और बीटा का मान रखना। तो यानी मूलों का गुणनफल 1/3, तो 1/3 यहां आएगा। तो ये ऊपर चला जाता है। जैसे कोई भी संख्या दी रहे, यहां पर कोई भी संख्या इधर दिया रहे अल्फा प्लस बीटा, और यहां जैसे दे दिया जाए 2a प्लस बी और यहां 2/1/2, 2a प्लस बी, ये हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इससे ज्यादा कठिन नहीं आता है पेपर में। तो आप लोग बस मन लगाकर पढ़ते रहिए। बहुत ही प्यारा वीडियो है और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को बढ़िया से समझा दिया गया है, तो आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। आप लोग वीडियो पर पूरे बने रहिए। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं बहुपद के, जितने टाइप के हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन लाएंगे। आर.डी. शर्मा, डॉक्टर मनोहरे, बालाजी और राजीव प्रकाशन, 4 किताबों से पढ़ाता हूँ। चारों किताब के जितने क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन लगवाएंगे। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। तो अगला वीडियो जल्द ही आएगा। तो नमस्कार, धन्यवाद।